अब हम आपको लिए चलते हैं जनजातीय ज़िला लाहौल स्पीति की ओर, जहां हम मतदाताओं की राजनीतिक दलों से अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को लेकर उनकी नब्ज टटोलने का प्रयास करेंगे। लाहौल स्पीति के मतदाताओं के लिए पूर्व की भांति इस बार भी विकास कार्य प्रमुख मुद्दा है। इसके अलावा अटल टनल रोहतांग के खुलने के बाद लाहौल घाटी में पर्यटन विकास, जिले में सब्जी मंडी का अभाव और कृषि में मशीनरीकरण भी चुनावी मुद्दे हैं। हमारे लाहौल स्पीति संवाददाता कुंदन शर्मा ने जिले के सभी आयु वर्ग के मतदाताओं की नब्ज टटोली और जिन्होंने कहा कि उन्हें ओपीएस को भी एक बड़ा मुद्दा मानना है। आइए देखते हैं क्या कहा लाहौल स्पीति के इन मतदाताओं ने। जनजातीय ज़िला लाहौल स्पीति की बात करें तो ये प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन अगर हम मतदाता की बात करें तो ये सबसे कम मतदाता वाला विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ हम बात करें तो इन दिनों पहाड़ियों पे बर्फ़ भी पड़ चुकी है और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में चुनाव प्रचार काफ़ी तेज़ी पकड़ी हुई है। दोनों ही राजनीतिक दलों के नेता व कार्यकर्ता घर घर जाकर वोटर को रिझाने में लगे हुए हैं। हम बात करें तो यहाँ इस बार विधानसभा में क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे जिनके आधार पर लोग वोट करेंगे। आइए बात करें यहाँ के स्थानीय लोगों से कि वो क्या कहते हैं कि इस बार विधानसभा में खासकर लाहौल स्पीति में क्या मुद्दे रहेंगे, विकास मुद्दा रहेगा या कुछ और मुद्दे रहेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जनता जी अपना नाम बताएं और ये बताएं कि इस बार लाहौल स्पीति में क्या विशेष मुद्दे रहेंगे जिनके आधार पर लोग वोट करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अमर सिंह है। मैं केलोंग से केलोंग का निवासी हूँ। जिस तरह आप देखते हैं कि पूरे हिमाचल में अभी चुनाव होना है, तो हर जगह पर ये चुनावी माहौल बना हुआ है। तो उसी तरह हमारे लाहौल स्पीति में भी चुनाव का रंग आया हुआ है। तो हम इस पर हमारा चुनाव का मुख्य हमारा मकसद है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आपका किसान जैसे सब्ज़ी मंडी हो गया, आपका रोड। तो हम चाहते हैं कि इस पर हमारा मेन मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य, रोड और शिक्षा, आपका सीवरेज। ये हमारा मुख्य चुनाव का मुद्दा रहेगा। तो सभी ये जितने भी यहाँ पर लाहौल स्पीति के लोग इस मुद्दे को लेकर इस बार चुनाव में अपना मत डालेंगे। तो इसके अलावा जिस तरह आपका पूरा प्रदेश में जैसे ओपीएस का इशू है, उसी तरह लाहौल स्पीति में भी ये ओपीएस भी एक चुनावी मुद्दा रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो ओपीएस ही है, डेफिनेटली ओपीएस ही है, पूरे हिमाचल का मुद्दा है। उसी हिसाब से लाहौल स्पीति में भी ये प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर हर घर जो है वो सरकारी मुलाजमत से जुड़ा हुआ है। इसलिए हर घर में जो बूढ़े माँ बाप है वो सोचते हैं कि हमारे लड़कों को जो है जितने भी नौकरी कर रहे हैं उन्हें पेंशन मिले। दूसरी मुद्दा है सब्ज़ी मंडी का, क्योंकि सब्ज़ी मंडी इसलिए है कि हिमाचल का अकेला ज़िला है जहाँ पर कोई सब्ज़ी मंडी नहीं है और यहाँ पर 100% किसानी बागवान रहते हैं। तो ऐसे में जैसे टनल खुलने के बाद कुछ दूरियां तो घटी हैं, मगर फिर भी वो कीमत हमको किसानों को यहाँ नहीं मिलता है। उसके जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके वो घटाने की भी सख्त ज़रूरत है। और हम समझते हैं कि यहाँ पर किसानों को जहाँ तक इनकी आय जो दुगनी करने की जो बात कर रहे हैं सरकारें, तो वो अब अति आवश्यक है कि यहाँ सब्ज़ी मंडी का निर्माण हो ताकि घर द्वार पर उनका उत्पाद बिक सके। तीसरी बात है कि पर्यटन, अटल टनल खुलने के बाद पर्यटन की अपार संभावनाएं पहले से थी, यहाँ पर अब खुल गई है। लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े होटल्स भी बना दिए हैं, कैंपिंग साइट्स हैं, टेंटेड एकोमोडेशन भी हैं और होम स्टेज भी हैं। लेकिन वहाँ पर जो पार्किंग और शौचालय का निर्माण होना चाहिए था वो अभी सरकारों की तरफ से कोई इस तरफ ध्यान नहीं गया। जैसे विंटर्स की बात ले लो, स्कीइंग के लिए बहुत ही आइडियल जगह है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े किलोमीटर के हिसाब से लंबी स्लोप्स हैं, मगर उनको भी विकसित करने के दिशा में सरकारों ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए। तो पिछले 5 सालों में काफ़ी विकास भी हुए, लेकिन आप क्या मानते हैं कि किन क्षेत्रों में विकास हुआ, किन क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ? क्या मुख्य काम है जो नहीं हुए वो बताओ, और क्या काम जो हुए वो भी बताएं। वैसे तो पीछे काफ़ी डेवलपमेंट का काम पूरे देश में हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में जैसे आपका स्वास्थ्य हो गया, जैसे आपका शिक्षा है, तो आपका जैसे रोड है, उसमें कई चीज़ में अभी कई जगह ऐसा है कि रोड की सुविधा नहीं है और शिक्षा का भी कई जगहों में अभी कमी है। और हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अभी कई तरह के यहाँ पर अभी सुविधाएं नहीं है।
जी, हम खासकर लाहौल स्पीति की बात करें, ज़िला मुख्यालय की बात करें, तो आप बताएं कि ज़िला मुख्यालय में किन सुविधाओं का अभाव है? आप बता रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें अभी ज़िला मुख्यालय में नहीं सुधरी है। ज़िला मुख्यालय में किन चीज़ों का अभाव है? जिस तरह आपका देखा कि टूरिज़्म हर क्षेत्र में बढ़ा, तो उसी तरह हमारे लाहौल में और केलोंग में भी टूरिज़्म काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। यहाँ पर मुख्य आपका मुद्दा है एक पार्किंग। यहाँ पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए पार्किंग का मेन मुद्दा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट के लिए प्रॉपर पार्किंग का सुविधा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी सरकार आए तो हमें यहाँ प्रॉपर टूरिस्ट के लिए शौचालय हो, पार्किंग की सुविधा हो, हर तरह का सुविधा प्रोवाइड किया जाए। जी। जी, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो सरकार ये दावा कर रही है कि कोई भी स्वास्थ्य केंद्र जो है बिना डॉक्टर के नहीं है। लेकिन हम ज़िला मुख्यालय की बात करें तो आप क्या देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या ये हकीकत है या कुछ इसमें कमी है? इस वक्त में कोई शक नहीं कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा थोड़ी कमी है, क्योंकि हमें किसी भी जैसे विशेष रोग के लिए हमें यहाँ पर कोई विशेषज्ञ नहीं है। तो हमें इसके लिए हमें या कोई गायनी का कोई प्रॉब्लम हो या कोई सर्जन कोई प्रॉब्लम हो तो हमें दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता है। इसलिए हम आने वाले सरकार से ये निवेदन करते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा के लिए अच्छे डॉक्टर या विशेषज्ञ यहाँ पर भेजा जाए। जनता से हमने बातचीत की, सब लोग ये मान रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है, मशीनीकरण हुआ है, लेकिन सब्जी मंडी नहीं होना कितने दुर्भाग्य की बात है। क्या आप इस पर अपनी राय देंगे? इसमें कोई शक नहीं कि हम किसान लोग दलाल के हाथों में पिस रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जी मार्केट नहीं है। तो हमें इसके लिए दूसरे दलालों के हाथों में बिकना पड़ता है। तो हम तो ये सरकार से आग्रह करते हैं कि आने वाले सालों में हमें यहाँ पर एक अच्छा सब्जी मंडी बने, ताकि किसानों का शोषण ना हो, तो किसानों को उचित दाम मिले। और जहाँ तक मैं मानता हूँ लाहौल स्पीति में जितने काम हुए हैं वो एक तारीफ़ काबिल भी है और लोगों की सुविधा के लिए भी है, क्योंकि चाहे आप नेटवर्किंग में जाओ, चाहे आप कृषि में जाओ, चाहे आप सड़क सुविधा में जाओ, सब चीज़ों में फोकस कर रही है गवर्नमेंट। और आने वाले समय में कुछ एक जगह है या कुछ एक ऐसी चुनौतियां हैं जिनको भी हमें उन पे फोकस करना है या गवर्नमेंट को उसके ऊपर फोकस करना है। जैसे आप सब्ज़ी मंडी ले लो, लाहौल में लोग खेती बाड़ी करते हैं, काफ़ी अच्छा फसल कमा लेते हैं, पर उनका जो एक आगे डिस्प्यूट करने का सिस्टम है वो थोड़ा दूर पड़ जाता है। इसलिए लाहौल के मैक्सिमम लोगों का यही डिमांड रहता है कि हमें एक सब्ज़ी मंडी चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे एक सब्ज़ी मंडी होना चाहिए। बाकी आप देखेंगे कि लाहौल स्पीति में कहीं भी ऐसा गांव नहीं है जहाँ सड़क सुविधा से जुड़ी ना हो। अगर जुड़ी भी नहीं है तो मैं मानता हूँ, या जहाँ तक हम देख रहे हैं, एक आध गाँव है और वहाँ भी काम चला हुआ है, पर पहुँचा नहीं है, काम चला हुआ है। और नेटवर्किंग में जाओ आप, चाहे आप मयाड़ बेल्ट में जाओ, चाहे आप तोत बेल्ट में जाओ, आप चाहे तिंदी बेल्ट में जाओ, हर जगह आपको टावर सिग्नल भरपूर मिल जाता है, जिससे लोगों को सुविधा मिल रही है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी है। अभी चुनावी दौरे पर जो है एक दो पार्टी आपस में एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। हाँ, हालांकि लाहौल स्पीति के बराबर कहीं भी जो विकास कार्य हुआ, शायद हिमाचल में भी इतना नहीं हुआ जो विकास कार्य जो इस बार लाहौल स्पीति में हुआ। आप चाहे स्वास्थ्य विभाग में देखो, चाहे गांव में देखो, हर जगह सड़कें पहुंचे हुए। हाँ, थोड़ी सी कमी है अस्पतालों में, कोई विशेषज्ञ नहीं पहुंचे हुए। बाकी इतने बड़े बड़े अस्पतालों में बहुत डॉक्टर आए हुए हैं। थोड़ी सी दिक्कतें हैं लाहौल घाटी के लोगों के लिए कि कई अस्पतालों में जो है डॉक्टर नहीं आए हुए हैं। अस्पतालों में डॉक्टर है, विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है और टेक्नीशियन नहीं है। एक छोटी सी टेस्ट के लिए लाहौल घाटी के लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। टनल लाहौल घाटी के लिए इतना बहुत बड़ा सौभाग्य लेके आया हुआ है। आज जो इससे पहले जो रोहतांग टनल में कई लोगों के जाने जाते थे, और जो अब जो जब अटल टनल खुल गया, इसमें टूरिज़्म को बहुत बड़ा बढ़ावा मिला। आधारभूत भी लाहौल घाटी के लोगों को मिला। सरकारें ही नहीं देते हैं इस टाइम पर जो है लाहौल घाटी की जो पब्लिक है ये भी सरकार के साथ योगदान दे और ज़मीनें दे, तभी जाके ही ये बढ़ावा मिलेगा और टूरिज़्म को इसमें अधिक बढ़ावा मिलेगा और लाहौल घाटी के युवाओं को इससे बेरोज़गार मिलेगा। मुद्दा तो जैसे कृषि के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है, मशीनें दी गई है, हर तरह के टीलर, पावर टीलर और बाकी मशीनें उपलब्ध करा गई है। तो इस तरह सड़कों का भी काफ़ी जाल बिछा दिया गया है, इसमें भी कोई कमी नहीं रही है। जहाँ तक ये कृषि का ये उपज है, इसके बारे में काफ़ी दिक्कत है लोगों को, ये मुद्दा रहेगा, क्योंकि ये सब्ज़ी मंडी आज तक नहीं बना पाए, खुल पाए हैं, जिसकी वजह से सब्जियों का रेट बहुत डाउन चला जाता है। और ये सेब तो है, सेब को तो पूछ ही नहीं रहे, तो बहुत ही कम दाम पर ले जा रहे हैं। तो
तो ये विशेष रूप से ये दो मुद्दे रहेंगे कि सब्ज़ी मंडी का खोला जाए। और जहाँ तक ये डॉक्टर्स है तो अस्पतालों में डॉक्टर्स आप भेज दिए गए हैं, मगर विशेषज्ञ डॉक्टर्स की बहुत कमी है, कोई भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो जिसकी वजह से छोटे छोटे टेस्ट के लिए भी लोगों को कुल्लू या नीचे जाना पड़ता है, ये भी काफ़ी मुद्दा है। हमने बातचीत की यहाँ के जागरूक मतदाताओं से। सबका ये कहना है कि विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी विकास होना बाकी है। लोगों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि सब्जी मंडी नहीं होना इस बार चुनाव में एक मुद्दा रहेगा। साथ में स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे डॉक्टर की पद तो भरे गए, लेकिन तकनीशियन और विशेषज्ञ डॉक्टरों का यहाँ अभाव है। सड़कें बनी है, संचार क्रांति आई है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में और अभी विकास बाकी है। दूरदर्शन समाचार के लिए केलंग लाहौल स्पीति से कुंदन शर्मा।